हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं स्लिप्स। क्या होता है, कभी कभी इंसान रिकवरी में चलते हुए, सॉबर लिविंग जीते हुए, कभी कभी शराब पी लेता है, जिसे बोलते हैं चूक। गलती हो गई, चूक हो गई। तो व्हाई डू वी हैव स्लिप्स? ये चूक क्यों हो जाती है? देयर आर मेनी रीजंस फॉर इट। बहुत से कारण होते हैं इसके लिए, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। व्हाई डू द स्लिप्स हैपन? ये चूक क्यों हो जाती है? It has been proved without exception that once we have become alcoholics or addicts, we can never drink or use successfully again. ये साबित किया जा चुका है बिना किसी अपवाद के कि जो व्यक्ति शराबी या नशेबाज बन चुका है वो कभी भी सक्सेसफुली एक सोशल ड्रिंकर की तरह, एक नॉर्मल ड्रिंकर की तरह कभी भी शराब नहीं पी सकता। ये उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। Many addicts or alcoholics have stopped drinking, using after a period of sobriety from few days to few years, and that no one we know has been successful in becoming a normal drinker. होता क्या है, जो भी रिकवरिंग एडिक्ट्स या अल्कोहलिक्स हैं, वो रिकवरी में कुछ समय के पश्चात, 6 महीने 8 महीने पश्चात, या 3 साल 4 साल 10 साल पश्चात वापस दोबारा से पीना शुरू कर देते हैं। आज तक कभी हमने किसी शराबी या किसी नशेबाज को एक सफल इंसान की तरह पीते हुए या नशा करते हुए नहीं देखा। वो वापस दोबारा से उस नशे, उस शराब की गिरफ्त में आ जाएंगे और वो दोबारा से शराबी और नशेबाज बन जाएंगे। Could I be the exception to this rule? No, not at all. क्या मैं इस अपवाद के अंदर, क्या मैं एक ऐसी एक्सेप्शन बन सकता हूं कि मैं नॉर्मल हो पाऊं? मेरी जिंदगी में बहुत बार ऐसा हुआ। मैंने कई बार सोचा कि अब मैं शराब के ऊपर, नशे के ऊपर विजय हासिल कर लूंगा और एक आम आदमी की तरह मैं शाम को बैठ के क्वार्टर पीऊंगा या कभी कभी नशा क्या करूंगा। लेकिन क्या ऐसा संभव है? तो दोस्तों, मेरा जवाब है नो, नॉट एट ऑल। कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप अपना समय और अपना जीवन बर्बाद ना करें। अगर आप शराबी या नशेबाज हैं तो आप मेरी पहले की वीडियोस देखेंगे, उसमें मैंने क्लियरली बताया है एक शराबी कौन है, एक नशेबाज कौन है। इट हैज बीन सेड दैट these are not slips but premeditated drinks, because we have to think about taking a drink. ऐसा माना गया है, ऐसा बताया गया है। ये स्लिप्स जो हैं, स्लिप्स नहीं है बल्कि चूक नहीं है, इट इज प्रीमेडिटेटेड ड्रिंक्स, पूर्व निर्धारित पेय जो हम लेते हैं। थॉट हैज टू कम बिफोर एक्ट। नशा या शराब उठाने से पहले सोच आती है। इट इज ऑलवेज सजेस्टेड टू आस्क फॉर हेल्प टू टेक दैट ड्रिंक फर्स्ट ड्रिंक। ऐसा बताया गया है कि पुनर्योजित तरीके से हमारे दिमाग के अंदर ये बसा होता है कि मैं शराब पीऊंगा। ये पूर्ण निश्चित हो चुका होता है दिमाग के अंदर कि मैं ऐसी ओकेजन पे,
ऐसे समय पे शराब पीऊंगा। पहले से पहले पूर्व निर्धारित होता है ये दिमाग के अंदर, वो स्लिप्स के अंदर कन्वर्ट होके हमारी जिंदगी के अंदर आ जाता है, क्योंकि कहते हैं नशा उठाने से पहले सोच आती है और ये सोच हमारे सबकॉन्शियस यानी कि अचेतन मन के अंदर, अचेतन दिमाग के अंदर चली जाती है। ये अचेतन दिमाग से कब चेतन दिमाग के अंदर आके एक्शन कर देती है हमें पता नहीं चलता। इसीलिए कहा जाता है कि मदद की पुकार किसी भी शराबी को करनी हो या नशेबाज को करनी हो तो वो पहला नशा उठाने से पहले या पहला शराब का पैग पीने से पहले हमें मदद की पुकार करनी चाहिए। The failure to do so proves that they had decided to take that drink anyway. अगर वो मदद की पुकार नहीं करते, इसका बहुत क्लियर मायने है कि उन्होंने अपने दिमाग के अंदर निश्चित कर लिया है कि मैं शराब पीऊंगा या मैं नशा करूंगा। The thought that comes before taking a drink are often largely subconscious. ये जो सोच नशा करने से पहले आती है वो ज्यादातर अवचेतन दिमाग से आती है। People usually do not know consciously what made them to do so. और लोगों को ये पता चल ही नहीं पाता कि सचेत रूप से ये उनके दिमाग में कब आई और उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। Therefore, the common practice to call these things are slips. इसीलिए ये एक आम धारणा बन चुकी है कि एक इंसान को पता ही नहीं चला कब उसके चेतन मन से चेतन दिमाग के अंदर कब ये धारणा आ गई और उसने नशा कर लिया। इसलिए लोग अक्सर इनको स्लिप्स यानी कि चूक का नाम दे देते हैं। Many people during period of drinking days, our subconscious mind are thoroughly conditioned by our alcoholic way of thinking. जब हम नशा कर रहे होते हैं या जब हम शराब पी रहे होते हैं तो हमारा अचेतन दिमाग यानी सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे तरीके से प्रशिक्षित होता है बाय आवर अल्कोहलिक वे ऑफ थिंकिंग। हमारी जो शराबी सोच है उसके अंदर पूर्ण रूप से ये प्रशिक्षित होता है। बट व्हेन आवर कॉन्शियस माइंड आर फुली कंडीशन अगेंस्ट ड्रिंकिंग वी कैन स्टे सोबर। लेकिन जब हमारा चेतन दिमाग पूरी तरह से प्रशिक्षित होता है शराब ना पीने के लिए, नशा ना करने के लिए, तब हम नशा नहीं करते और सोबर रह पाते हैं। ये अचेतन और चेतन दिमाग के अंदर क्या होता है, कभी कभी मैं सोच लेता हूं कि मैं एक आम आदमी की तरह शराब पी सकता हूं, लेकिन मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है, जो जीवन में मैंने बार बार स्लिप किया या जीवन में मैंने बार बार रिलैप्स किया, वो मेरे सबक है। मुझे इन सबक से सीखना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। नशा करने के दौरान मेरा जो अचेतन दिमाग है और चेतन दिमाग है दोनों ही प्रशिक्षित होते हैं कि शराब कब पीऊं, कैसे पीऊं, कहाँ पीऊं, किस तरीके से पीऊं, कैसे छुपा के पीऊं, किसी को पता ना चले ऐसे पीऊं। ये ट्रेंड ट्रेंड होता है उस हिसाब से। लेकिन जब हम रिकवरी में चलते हैं और अपने चेतन दिमाग को हम प्रशिक्षित कर देते हैं कि नशा या शराब मेरे लिए नहीं बना, नहीं बना मीन्स नहीं बना। Say no to drugs and alcohol. Learn to say no. ना कहना सीखो। आज
मेरा चेतन दिमाग जो है इस बात से पूरी तरह से प्रशिक्षित है। मैं अपने दिमाग को इस तरीके से ये समझाता हूं, देखो मेरे अंदर एक ही खांचा है, या उसमें शराब रह सकती है, नशा रह सकता है, या भगवान रह सकता है। जैसे ही मेरे अंदर शराब गई या नशे की एक बूंद गई या शराब की एक बूंद गई, तो भगवान मेरी जिंदगी से बाहर निकल जाएगा। वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा और दोबारा से कभी मेरी जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी एक बार मैंने अगर नशा करना शुरू किया या शराब पीनी शुरू की, मैं दोबारा कभी प्रोग्राम जानते हुए, सब कुछ जानते हुए, क्या मैं कभी दोबारा रिकवरी में आ पाऊंगा? देयर इज नो गारंटी टू इट। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक बार मैं आध्यात्मिक रूप से बैंकरप्ट हो गया, यानी कि शून्य हो गया, और भगवान मुझे छोड़ के चला गया, दोबारा कभी आ पाएगा या नहीं, ये कोई नहीं जानता। दूसरा, मैंने बताया वो नर्क वाली जिंदगी जो मैं जी के आया हूं, मैं बार बार प्रभु के चरणों में अपनी नाक रगड़ता हूं कि प्रभु दोबारा से मुझे जैसा जीवन मत दियो। मैं आज भी भगवान शिव के मंदिर में जब भी जाता हूँ, भोलेनाथ से मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मौत दे देना, लेकिन वो शराबियत और नशेबाजी वाली जिंदगी मत देना। दिस इज हाउ वी ट्रेन अवर कॉन्शियस ब्रेन। ऐसे हम अपने चेतन दिमाग को जब ट्रेन कर देते हैं, तो ऐसे थॉट्स आने के बाद भी जो हमारे अचेतन दिमाग से ऐसे विचार आते भी हैं नशे के या शराब के, तो वो मजा नहीं देखना, उसकी सजा देखनी है। तो जब हम ऐसा ट्रेन कर सकते हैं, तो हम वो थॉट्स आने के बावजूद भी सॉबर रह पाते हैं, यानी नशे से दूर रह पाते हैं।